हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों में से 75 जनजातियां ऐसी हैं जो 18 राज्यों में निवास करती हैं। 22,500 गांवों में रहने वाले ऐसे 7 लाख परिवारों को मिलाकर इन जनजातियों की संख्या लगभग 28 लाख है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताएं प्रगति में बाधा न बने, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जनजातीय समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर खूंटी से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। पीएम जनमन पर आईसी कैंपेन फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सबसे पहले जानेंगे प्रधानमंत्री जनमन क्या है। हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना को प्रकाश में लाया है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी के उत्थान के उद्देश्य से यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है। पीएम जनमन योजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना एक सरकारी योजना है जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर राज्य सरकारों और पीबीटीजी समुदायों के सहयोग से जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाली 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीबीटीजी वाले गांव में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए अपग्रेड और सोलर प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना भी शामिल है। इस योजना से पीबीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है। इनके भेदभाव और बहिष्कार के विविध और प्रतिच्छेदन रूपों को संबोधित करके और राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में एक अद्वितीय और मूल्यवान योगदान को पहचान और महत्व देना। मुख्य रूप से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें पीबीटीजी एक वर्तमान डेटा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसकी जानकारी नहीं हो पाना कि कहाँ पे कितने-कितने समुदाय हैं, कितने हैं, क्योंकि पीबीटीजी के लिए अंतिम उपलब्ध जनगणना जो डेटा है वो 2001 का है, जिसमें इन समुदायों से संबंधित कुल लगभग 27.6 लाख व्यक्ति जो है शामिल है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीबीटीजी आबादी का एक सटीक और वर्तमान डेटा संकलित किया जाना बाकी है। 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था और इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान में पीबीटीजी की जनसंख्या शामिल नहीं थी। वर्तमान डेटा की कमी पीबीटीजी समुदायों की जरूरतों और प्रगति के सही मूल्यांकन में बाधा डालती है। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसित पीबीटीजी समुदायों के लिए एक विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की स्थिति पर एक व्यापक जानकारी इकट्ठा करना एक चुनौती और बढ़ा देती है।
विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पीवीटीजी की जरूरतों और क्षमताओं की जटिलताओं और विविधता और अनुकूलित और लचीले दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मुख्य धारा के समाज और राज्य में पीवीटीजी द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक और भेदभाव और हितधारकों और जनता के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता। केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ योजना का समन्वय और अभिसरण और संसाधनों की सेवाओं के प्रभावी और कुशल वितरण का उपयोग की आवश्यकता। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी ये 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों जो पीटीजी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजाति समुदायों को शामिल किया गया। इन समूहों को जनजाति समुदायों के बीच कम विकसित रूप में माना पहचाना जाता है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। वे दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं और खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय फैले हुए हैं। ओडिशा में पीवीटीजी 15 की संख्या में सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12, बिहार और झारखंड में 9, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु 6 और केरल और गुजरात में 5 हैं। शेष समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हैं। अंडमान में सभी 4 और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति समूहों को पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की पृष्ठभूमि है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आईसी कैंपेन फॉर पीएम जनमन में हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, वो तमाम चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं, जहां पे आईसी कैंपेन फॉर पीएम जनमन सम्मिलित है। धन्यवाद। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत।